Hello, welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan, and today in our series of UPSC mains PYQs, we'll be taking up the history part, okay, which comes under the GS 1, and we'll be discussing the question which came in UPSC CSE mains 2024. In our previous sessions, we already handled the 10 marker questions. Now we'll take up the 15 marker questions, which needs a certain extra effort. Why? Because you need to write it in 250 words. तो कहीं ना कहीं उसका जो डेप्थ होगा, जो उसमें आप चीज़ों को एड्रेस करोगे, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू 10 मार्कर क्वेश्चन. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन इटसेल्फ. नाउ दिस क्वेश्चन सेज दैट though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in the domain of art and architecture. Okay, so what are the key terms? Art and architecture. And another important aspect of this particular question which you need to take care of is, though the great Cholas are no more yet, तो हमें करना क्या है इस आंसर में? हमें महिमा मंडन करना है चोलास का. किस कॉन्टेक्स्ट में? आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सेंस में. ओके, किस तरह की इंपीरियल पावर थे वो, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे. What all expeditions, the military expeditions that took in the Southeast Asia or Ceylon or these kind of places, वो हमारा कंसर्न नहीं है इसके अंदर. हमारा कंसर्न है आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो उसी चश्मे से हमें देखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को. गॉट इट? चोलास के बारे में वैसे भी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आर मीडिएवल इंडिया पार्ट. देखिए, इंपीरियल चोलास है ये. इंपीरियल चोलास, यू नो, चोलास जो थे दो फेजेस में हम पढ़ते हैं. पहला संगम एज में, जहां पर कि पल्लवाज इंपॉर्टेंट है, ओके, और जहां पे कि पांड्याज इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद अगेन वी रीड देम अराउंड 10th सेंचुरी. तो जिस पर्टिकुलर एरा की हम बात कर रहे हैं वो 9 to 13 सेंचुरी है इस केस में. ये बेसिकली एज है ऑफ इंपीरियल चोलास. और सबसे इंपॉर्टेंट किंग्स कौन से हैं? राजराजा वन एंड राजेंद्र वन. तो ये दोनों राजेंद्र चोला और राजराजा चोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं when we read the imperial cholas. And what we need to discuss in this particular question about their contribution in the domain of art and architecture, or their achievements in the domain of art and architecture. Okay, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर है हमारा, it follows the IBC pattern, which is introduction, body and conclusion. Got it? Now, what to write in introduction? जब इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन आप देखोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंट्रोडक्शन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है कि थोड़ा आपको बताना पड़ेगा अबाउट दिस 9 to 13 सेंचुरी थिंग. कि दो इनका पीरियड तो यही था, लेकिन ये आज भी रेलेवेंट है. और क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि जो ये क्वेश्चन है उसका टोन ये है, नो मोर येट. नो मोर येट की बात करता है ये क्वेश्चन, इसलिए हमें कहीं ना कहीं उनका जो पीरियड है मेंशन करना पड़ेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिस्ट्री के अंदर सारे टर्म्स, सारे जो एराज हैं, सारा जो पीरियड है वो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ राजा जो हैं उनके बारे में, या कुछ जो किंगडम्स हैं, या कुछ जो एम्पायर्स हैं, उनके बारे में यू ऑल नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर. ये हो गया, विजयनगर एम्पायर हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है. वैसे तो पल्लवा से भी क्वेश्चन आया था जिनके कि ये फ्यूडिटरीज थे एक टाइम पर, चोलास, लेकिन स्टिल दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग अबाउट द इंपीरियल चोलास टाइम एंड अगेन. प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट रहता है. 2025 के प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर भी इनके ऊपर एक क्वेश्चन आया है, और आप देखेंगे 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में. तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जानना बहुत जरूरी है. वैसे ही क्वेश्चन बहुत इजी टू हैंडल है. व्हाई? क्योंकि जब हम इंपीरियल चोलास की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते ही करते हैं. ठीक है, तो उतना इशू नहीं आना चाहिए इसमें. तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमें 9 to 13 सेंचुरी लिखना है, पीरियड लिखना है, और साथ ही साथ हमें कहीं ना कहीं बात करनी है इस बारे में कि डिस्पाइट दिस बीन अ लॉन्ग पीरियड सिंस चोलास, इंपीरियल चोलास रूल्ड ओवर द सदर्न इंडिया, लेकिन जो उनका इंपैक्ट है सदर्न इंडिया पे,
उसके बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के अंदर बताना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंट्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ 15 वर्ड क्वेश्चन और 250 वर्ड क्वेश्चन, वो 30-35 वर्ड्स का होना ही चाहिए। ठीक है, जब 30-35 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसके अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस आता है। इट बेसिकली इंट्रीग्स द इवैल्यूएटर टू रीड रेस्ट ऑफ योर आंसर। जो बॉडी है उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हो कि उसमें क्या बातें करोगे। तो कहने का मतलब ये, यहां पर आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना पड़ेगा इन शॉर्ट फॉर्म्स व्हाट थिंग्स, कि आर्किटेक्चर में यू नीड टू टॉक अबाउट टेम्पल्स, देन इन स्कल्पचरिंग यू नीड टू मेंशन अबाउट द ब्रॉन्ज आइकोनोग्राफी। ओके, उसके बाद कल्चरल जो इंपैक्ट्स थे इन चीजों के, उनके बारे में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इनके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, टेलिंग अलोंग विद टेलिंग दैट कि 9 to 13 सेंचुरी का पीरियड इनको बिलोंग करता है। और इस तरीके से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन ड्राफ्ट कर पाओगे। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी? Whatever you are going to write in the body of the answer, which is going to be detailed in this particular question, उनके आप keywords को इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन कर दोगे। Got it? Now this is the first aspect of this particular question. Now the most important aspect of this question, because ये question एक knowledge driven question है, इसमें कोई critical analysis नहीं करना है आपको। You need to understand, इसके अंदर आपको नॉलेज शो करना है अपना कि आपको कितने डेप्थ में पता है अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट्स, अबाउट द वेरियस डोमेन्स इन विच द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एस्पेक्ट ऑफ द चोला एम्पायर, द इंपीरियल चोलास ड्वेल्ड। ओके, कहां कहां ड्वेल किया उन लोगों ने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सेंस में ड्यूरिंग द पीरियड 9 to 13 सेंचुरी, ये आपको मेंशन करना है। ओके, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन का, द बॉडी, उसको आप समझिए और इस बात को आप किस तरीके से लेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, बॉडी ऑफ आंसर में क्या रहेगा? सी, इट्स अ 15 मार्कर क्वेश्चन, तो थोड़ा डिटेलिंग के साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि जो पहला एस्पेक्ट है वो है आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस। ठीक है, आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस, आप समझिए इस बात को, यहां पे अचीवमेंट्स बताने हैं, तो आपके जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो एक्सीलेंस के बारे में रहेंगे, अबाउट अचीवमेंट्स के बारे में रहेंगे। ठीक है ना? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्शन था द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। ये हुआ पहला एस्पेक्ट। ओके, इसके बारे में आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है क्योंकि द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर का जेनिथ था इंपीरियल चोला का पीरियड, पल्लवास के टाइम पे डेवलप हो रहा था और यहां पे अपने जेनिथ पे रीच कर गया था। एग्जाम्पल क्या रहेगा उसका, जो कि एक सेपरेट पॉइंट रहेगा, विच विल बी बृहदेश्वर टेम्पल। कंस्ट्रक्टेड बाय राजराजा वन। ठीक है, वैल्यू एडिशन कैसे करेंगे आप? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये मेंशन करके। Got it? So this is one of the aspects through which you need to mention कि इस तरह की चीजें की जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस में ही जो ग्रेनाइट का एक्सटेंसिव यूज था इन विमानाज, आप समझ रहे हैं? विमानाज में, विमान जो था जहां पर कि डिफिकल्ट है, वहां पे इंजीनियरिंग मार्वल that you need to mention. Okay, so through these 3 points you need to explain the architecture excellence which was achieved by the imperial cholas in the period of 9 to 13 century. ठीक है, सब्सटेंशिएट भी कर दिया आपने, वैल्यू एडिशन भी कर दिया आपने, इस तरीके से आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस के टर्म को आपने होलिस्टिकली कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज जो इनोवेशंस आए थे, इनोवेशंस इन टेंपल डिजाइन। ठीक है, इनोवेशंस इन टेंपल डिजाइन,
जो टेम्पल डिजाइन के अंदर इनोवेशंस थे वो भी मेंशन करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये जो टेम्पल डिजाइन के अंदर इनोवेशंस हैं दिस इज वेरी यूनिक अक्रॉस द होल ऑफ इंडिया, चाहे वो नगरा स्टाइल हो, चाहे विसरा स्टाइल हो, चाहे द्रविडियन स्टाइल हो। और उसके अंदर क्या एस्पेक्ट्स कवर करेंगे आप? पहले तो आप गोपुरम्स की बात करेंगे और मंडप्स की बात करेंगे, ठीक है ना। गोपुरम्स एंड मंडपम्स। Mandaps are pillared halls and gopurams are gateways. कहां स्टार्ट होता है गोपुरम का सिस्टम? विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, ठीक है ना। कहां पर वो अच्छे से रियलाइज होता है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छे से रियलाइज होता है आगे चलकर। पर यहां पर भी गोपुरम या जो गेटवे है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन था, जिसका जेनिथ अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको जाके मिलेगा हम्पी में, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए ऐसी चीजों को मेंशन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए। इसके अलावा ऐरातेश्वर टेम्पल या गंगईकोंडा चोलापुरम जो सिटी है, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ऐरावतेश्वर टेम्पल या फिर गंगई कोंडा चोलापुरम, क्या था ये? बेसिकली जब चोला किंग्स गंगा पार करके वहां के रीजन्स को हरा के वापस आए तो उन्होंने एक सिटी सिंबलाइजिंग देयर विन ओवर द लीजन्स एक्सटेंडिंग अक्रॉस गंगा, उसको सिंबलाइज करने के लिए उन्होंने जो सिटी बनाई उसे गंगई कोंडा चोलापुरम कहा। और इन सब सिटीज के अंदर जो इनोवेशंस लेकर आए वो, ठीक है, उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है और इसी के थ्रू आप एक्सप्लेन कर पाओगे अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट को। Got it? So these all substantiations along with the innovations in the form of gopurams and mandapams you need to mention so as to make your answer holistic, and the in-depth analysis is also transferred, is also communicated to the evaluator. Okay, the next one is bronze iconography. ठीक है, ब्रॉन्ज आइकोनोग्राफी में पहली चीज क्या है कि फाइन आर्ट्स, ये फाइन आर्ट्स है, आप समझिए इस बात को, दीज आर फाइन आर्ट्स, बहुत ही बारीक काम होता है ब्रॉन्ज आइकोनोग्राफी में। तो वो उसके बारे में आपको ये मेंशन करना बहुत जरूरी है कि इस पीरियड के अंदर जो ब्रॉन्ज आइकोनोग्राफी है फाइन आर्ट्स में, उसमें बहुत ही सब्सटेंशियल काम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज नटराज। नटराज का जो स्कल्पचर है उसके बारे में यू नीड टू मेंशन दैट कि उसके में डिटेलिंग जो है वो बेस्ट थी ड्यूरिंग चोला पीरियड। उसमें जितने भी उनके मुद्राएं हैं उनको लेके फिनिश डेवलप कर पाए ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ठीक है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसको कि हम सिरे पर्द्यू भी कहते हैं, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक के अंदर महारत हासिल की गई ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, सो इस तरीके से यू कैन ऐड मल्टीपल पॉइंट्स अंडर अ पर्टिकुलर हेडिंग ऑफ ब्रॉन्ज आइकोनोग्राफी। ठीक है, हमने काफी मेजर पोर्शन कवर कर लिया है इसके अंदर। अब जो बचा हुआ पोर्शन है इट इज अबाउट कल्चर, कि कल्चर पे क्या इंपैक्ट आया, ठीक है। देन कल्चरल इंपैक्ट जो है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो थ्रू कि ये जो आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस है द्रविडियन के थ्रू पाया गया, या फिर इनोवेशन टेम्पल है, या फिर ब्रॉन्ज आइकोनोग्राफी है, इससे कल्चर पे या सोसाइटी पे क्या फर्क पड़ा कि एक वाइब्रेंट सोसाइटी
डेवलप हुई अराउंड टेम्पल्स ऑफ आर्टिसंस, ठीक है, आर्टिसंस हो गया, ट्रेडर्स, स्किल्ड वर्कर्स, गॉट इट। तो इस तरीके से आपने सारे के सारे टर्म्स को हॉलिस्टिकली कवर कर लिया, गेटिंग इट। म्यूजिक और डांस, देवदासी प्रथा जो थी, उन सबको भी एक तरीके से एक व्हाट वी कैन से एक सपोर्ट मिला ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि मंदिर रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी चीज रहेगी कि मंदिर है तो उसके अराउंड एक पूरी पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी, एक मार्केट डेवलप हो जाएगा, उस मार्केट से इन्फ्लुएंस होगा, वहां का जो भी सिस्टम होगा, इकोनॉमिक सिस्टम हो, सोशल सिस्टम हो, सब इफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से जो बॉडी है आंसर का, उसको आप हॉलिस्टिकली कवर कर पाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है ये एक नॉलेज ड्रिवन क्वेश्चन है, ठीक है ना। नॉलेज ड्रिवन क्वेश्चन का मतलब, बेसिक मतलब ये है कि यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसके अंदर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे एंड अपने पॉइंट्स को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। व्हाट इज सब्सटेंशिएशन? गिविंग एग्जांपल्स टू सपोर्ट द आर्गुमेंट विच यू आर प्रेजेंटिंग, गॉट इट। तो दिस हाउ यू नीड टू स्ट्रक्चर द बॉडी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट एस्पेक्ट विच इज द कंक्लूजन, ठीक है। और जो कंक्लूजन है उसमें मैं आपको एक इनोवेटिव टर्म देने जा रहा हूं, ठीक है ना। रिसेंटली मणिरत्नम द्वारा निर्देशित, और निर्माता भी वही थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वही थे जहां तक मुझे ध्यान है, पोन्नवी सेल्वम 1 और 2 दो सीरीज का ये मूवी आई थी, ठीक है ना। इसमें राजा 1 किस तरीके से ही बिकेम द किंग, थ्रू हाउ मेनी स्ट्रगल्स ही बिकेम द किंग, इट हैज बीन शोन इन दैट मूवी। ऑफ कोर्स वो माइथोलॉजिकल स्टोरी है थोड़ी, लेकिन स्टिल यू कैन बेसिकली सब्सटेंशिएट और यू कैन ऐड वैल्यू टू योर आंसर यूजिंग दिस टर्म बिकॉज इट अ वेरी वेरी फाइन मूवी, ओके। एंड यू कैन मेंशन दिस टू बेसिकली टेल दैट कि किस तरीके से नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विद ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट्स। इस पॉइंट को आप सब्सटेंशिएट कर सकते हो, ठीक है ना। यू कैन नेम अ मूवी, देयर इज नो इशू विद दैट। और साथ ही साथ आप यह भी कर सकते हो कि आप इस बात को मेंशन कर सकते हो कि किस तरीके से जो साउथ ईस्ट एशिया के जो टेंपल का आर्किटेक्चर है उसको इस पर्टिकुलर जो इनोवेशंस हुए हैं, जो आर्किटेक्चरल मार्वल एस्टैब्लिश हो पाया है चोलास के पीरियड में, उससे इन्फ्लुएंस किया गया, ठीक है ना। दीज ऑल एरियाज, दीज ऑल साउथ ईस्ट एशियन टेंपल्स आर्किटेक्चर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस पर्टिकुलर मूवी सो एज टू सब्सटेंशिएट, सो एज टू कंक्लूड योर आंसर ऑन ए हाई। क्योंकि देखिए नॉलेज ड्रिवन क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप कितना लिख देंगे, क्योंकि आपको कंक्लूजन भी लिखना है। इसका बॉडी जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, आप बहुत सी चीजें लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन वाला स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और उसी में वैल्यू एडिशन भी करना है। फॉर दैट व्हाट यू नीड टू इनकॉर्पोरेट इज दीज काइंड ऑफ टर्म्स। अलॉन्ग विद दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन अबाउट द टेंपल आर्किटेक्चर, यू कैन टेल दैट दीज टेंपल्स आर द सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर्स प्राइड, ठीक है। And this is how you should handle these kind of questions, despite of them looking simple questions, because these are knowledge driven questions. These questions need to be handled in a particular method, and once you handle them in a particular method, you'll be able to fetch something around 8 to 9 in this particular question. जो low hanging fruits हैं वो पूरी तरीके से grab कर पाओ, ये भी तो ensure करना आप ही काम है। So that's why these kind of questions need to be addressed in such a fashion. Okay, that's it for today's session. Thank you.